नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 का शुभारंभ प्राधिकरण परिसर में किया। इस शिविर का उद्देश्य शहरी नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं का शीघ्र निस्तारण और जन समस्याओं का समाधान करना है। साथ ही शहरी क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाना है। एडीए आयुक्त नित्या के द्वारा शिविर का उद्घाटन किया गया। उपायुक्त एवं शिविर प्रभारी श्री प्रवीण कुमार गुगरवाल ने बताया कि प्रथम चरण में 17 से 20 सितंबर तक विभिन्न राजस्व ग्रामों और प्राधिकरण की योजनाओं जैसे ट्रांसपोर्ट नगर, बकरा मंडी, अफोर्डेबल हाउसिंग आदि के कार्य और सेवाओं का निस्तारण किया जाएगा। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी सेवा शिविर 2025 के अजमेर विकास प्राधिकरण का जोन दक्षिण का प्रथम कैंप है। इस कैंप के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार काफ़ी वित्तीय छूटें सरकार ने प्रदान की, जैसे कि लीज राशि में छूट है, ब्याज में 100% की छूट है। इसी तरीके से जो 90B/90A के प्रकरण हैं, जो पहले से अनुमोदित योजना, उसमें यदि आज पट्टा लेने के लिए आता है तो उसमें ब्याज में 100% की छूट है। इसी तरह से बकाया लीज राशि उसमें 40% की छूट है। और जो पुनर्ग्रहण शुल्क है, अवधि विस्तार करते जो निर्माण के बारे में, उसमें अलग अलग क्षेत्रफल के अनुसार अलग अलग छूटें दी कि जैसे कि 250 वर्ग मीटर तक 75% तक छूट दे रखी है। और अपंजीकृत दस्तावेज हैं, उस पर सरकार ने काफ़ी वित्तीय छूटें दी है। प्रीमियम दरों में भी 100 वर्ग मीटर तक 25% छूटें दी है। 100 वर्ग मीटर से अधिक 200 वर्ग मीटर तक 15% छूटें दी है। तो सरकार ने जितने भी अनुमोदित योजनाएं उसमें काफ़ी छूटें प्रदान की है, ताकि लोगों को कम राशि पे अपना घर का या भूखंड का पट्टा मिल सके। नासिराबाद विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। विधायक श्री रामस्वरूप लांबा के निर्देश पर विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम में नरसिंह गौशाला में गौ सेवा करके गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया गया। इसके बाद बालाजी मंदिर में प्रधानमंत्री की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना की गई। क्षेत्र के स्थानीय कार्यकर्ताओं और सरपंचों ने इस पहल में सक्रिय भागीदारी दिखाई और लोगों ने सेवा कार्यों की सराहना की। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत कोहड़ा के अटल सेवा केंद्र पर ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्थान सरकार ने किसान श्री भगवान कालबेलिया को लंबित गैर खातेदारी प्रकरण का निस्तारण कर खातेदारी अधिकार प्रदान किया। तहसीलदार श्री बंटी राजपूत और उपखंड अधिकारी श्री सुभाष चंद्र हेमानी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पटवारी को प्रकरण तैयार कर निर्देशित किया। किसान ने खातेदारी अधिकार मिलने के बाद मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का आभार जताया। शिविर में स्वामित्व कार्ड, केसीसी कार्ड, बैंक ऋण और लंबित वादों का निस्तारण भी मौके पर किया गया, जिससे ग्रामवासियों में प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ। आपको विदित है कि सभी गांवों में ग्राम पंचायतों पे शिविर लगाए जा रहे हैं। इस शिविरों में अभी जो नया कार्य जोड़ा गया था वो था गैर खातेदारी से खातेदारी दी जाएगी। ये काफ़ी समय से लंबित था। जैसा कि अभी जो काश्तकार हमारे सामने एप्लीकेशन लेके आए, ये भी 3 साल से परेशान थे। इनका आज हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुआ और क्योंकि नियमों के अंतर्गत था, इनका जांच करवाई गई, संपूर्ण दस्तावेज पाए गए और हाथों हाथ ही इनको कैंप के अंतर्गत ही गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई। जो सरकार है, आज हमारे नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन है और उसको लेकर सेवा पर्व पखवाड़ा चल रहा है। आज यहाँ कोटा में कैंप है और आज हमारे तहसीलदार मैडम और हमारे विधायक महोदय शत्रुघ्न जी के प्रयास से जो एक गरीब आदमी है और उसको आज गैर खातेदारी से खातेदारी की ज़मीन मिली है। और ऐसे सैकड़ों काम हो रहे हैं और हर डिपार्टमेंट जो भी यहाँ आए हुए हैं और उनका सबका काम हो रहा है। हमारे ये मुख्यमंत्री जी क्या नाम है, भजन लाल जी सरकार गवर्नमेंट लगाया, हमारे कैंप लगाया। कैंप में आने से हमारे को फ़ायदा मिला। हमारे कैंप में 3 सालों से मैं परेशान था और भजन लाल जी जो कैंप लगाया उसमें मेरे को फ़ायदा मिला। हमारी ज़मीन है, ज़मीन में हमारी खातेदारी मिली है। हमारी ज़मीन से मैं 3 सालों से बीघा बागा भर रहा था, कोई मेरी सुनाई नहीं थी। आज से हमारी सुनाई भी है। भजन लाल जी की जय हो।
और हमारे एमएलए साहब की जो हमारे तहसीलदार साहब की। किशनगढ़ नगर परिषद में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शिता के साथ आमजन तक पहुंचाना है। मंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर लाभार्थियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। नगर परिषद आयुक्त सीता वर्मा ने बताया कि शिविर के जरिए आवासीय समस्याओं और पट्टा वितरण अभियान को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसलमेर नगर परिषद द्वारा शुरू किए गए शहरी सेवा शिविर का जिला कलेक्टर श्री प्रताप सिंह ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने शिविर में नगर परिषद और अन्य विभागों द्वारा लगाए गए काउंटरों का जायजा लिया और उपलब्ध करवाई जा रही है सेवाओं के बारे में जानकारी ली। आयुक्त श्री लजपाल सिंह और विभागीय कार्मिकों ने उन्हें विस्तृत विवरण प्रदान किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने शिविर में उपस्थित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और योजनाओं से मिले लाभों के बारे में जाना। उन्होंने एक वृद्धा से भी चर्चा की और आवास योजना के लाभों की जानकारी ली। ग्रामीण सेवा शिविर शुरू हुए हैं। तो आज शहर के अंदर नगर पालिका में वार्ड नंबर 19 और 20 का जो शिविर था उसका अवलोकन किया है। सभी जो काउंटर हमने चेक किए हैं, जितनी भी सुविधाएं राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी जा रही हैं, सभी के काउंटर लगे हुए हैं। लोगों से हमने चर्चा करी, सभी लोग संतुष्ट हैं और अब सेवाओं का लाभ उनको दिया जाए। जो लोगों के पट्टों से संबंधित समस्याएं हैं, विकास से संबंधित समस्याएं हैं, जिसमें पैच वर्क है कहीं पे, या रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, नगर पालिका की जो भी सेवाएं होती हैं सभी समस्याओं का इसमें आपके आके समाधान करवा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला बूंदी जिले के दौरे पर पहुंचे और हाल ही में हुई बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ख्यावदा, रिहाना, देनुलदा, मालियों की बाड़ी समेत अन्य स्थानों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। श्री बिरला ने प्रभावित ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से किए जाएंगे और हर परिवार को उसका हक मिलेगा। उन्होंने जिला प्रशासन को सर्वे कार्यों में तेजी लाने, मुआवजा राशि वितरित करने और फसल नुकसान की गिरदावरी करने के स्पष्ट निर्देश दिए। सेवा पखवाड़े के तहत सांगोद में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान सांगोद विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने स्वयं श्रमदान करते हुए हाथ में झाड़ू उठाई और नालों से मलबा निकाला। मंत्री श्री नागर ने गालियों और जर्जर भवनों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अभियान में नगरपालिका अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल रहे। सफाई अभियान के बाद मंत्री ने सांगोद अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशानुसार आरंभ हुए ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के तहत निम्बाहेड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत जाउदा एवं डोरिया में शिविर आयोजित हुआ। शिविर में उपखंड अधिकारी श्री विकास पंचोली और तहसीलदार श्री घनश्याम जरवार की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आमजन को योजनाओं का लाभ दिलाने और शिकायतों का मौके पर समाधान करने में लगे रहे। किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया गया। शिविर में पट्टा वितरण, राशन कार्ड और KYC संबंधित समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया गया। ग्रामीणों ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की। धोरी मन्ना उपखंड की ग्राम पंचायत नेडी नाडी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2025 में राज्य मंत्री श्री के विश्नोई ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी समय पर पहुंचे और लाभ सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने विभागवार स्टॉलों का निरीक्षण कर लाभार्थियों से संवाद किया। जिला कलेक्टर श्री टीना डाबी और अन्य अधिकारियों ने भी शिविर का निरीक्षण कर आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया। भरतपुर के बंचा मंडी गांव में नगर निगम और भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। मंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को समाधान एक ही छत के नीचे करना है। शिविर में बिजली, पानी, रास्ते, खाद्य सुरक्षा समेत अन्य विभागीय प्रकरणों का निस्तारण किया गया। नगर निगम और विकास प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे और लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया। नागरिकों ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर समय और संसाधनों की बचत के साथ राहत प्रदान करते हैं।
शहरी सेवा शिविर जो नगर निगम भरतपुर और भरतपुर विकास प्राधिकरण दोनों के संयुक्त विभागों का कैंप का आयोजन बछामदी में किया जा रहा है, जहाँ पे सभी विभाग हैं वो सारे के सारे विभाग यहाँ पे हैं। जो भी ग्रामवासियों की जो बछामदी की जो समस्या है वहाँ पे आके पंजीयन करवा सकते हैं, उनका निस्तारण भी यहाँ पे किया जा रहा है। वेर विधानसभा मुख्यालय के गांव छोकरवाड़ा में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विकास अधिकारी श्री जेपी बुनकर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और आमजन की समस्याओं को मौके पर निस्तारित किया। उपखंड अधिकारी श्री राधेश्याम मीना और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने शिविर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लाभार्थियों को पशु बीमा पॉलिसी समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। लोगों ने मौके पर ही अपनी समस्याओं का समाधान पाकर सरकार और अधिकारियों का आभार जताया। इसी तरह भुसावर के अंबेडकर पार्क में शहरी सेवा शिविर भी चलाया गया। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के डोलम गांव में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ सरस्वती पूजा और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। पंचायत समिति सदस्य श्री राम कल्याण मेहरा, सहायक विकास अधिकारी श्री हरीश यादव और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और जॉब कार्ड, आवासीय पट्टा वितरण समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का मौके पर निस्तारण किया गया। मंडल अध्यक्ष ने आमजन से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में पहुंचकर अधिक से अधिक लाभ लेने का अनुरोध किया। प्रमुख विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शिविर में मौजूद रहे। आहोर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देशन में यह शिविर गांवों को आत्मनिर्भर, स्वच्छ और जागरूक बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। आहोर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने अजीतपुरा और कांबा ग्राम पंचायतों में शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों से विभागवार योजनाओं की जानकारी लेकर अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करने की बात कही। शिविर में प्रॉपर्टी कार्ड वितरण, पोषण किट वितरण, किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से फसल गिरदावरी, NFSA, लंबित प्रकरणों का निस्तारण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। जालौर जिले में सेवा पर्व पखवाड़ा के तहत आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर आमजन के लिए राहत का महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं। इन शिविरों में आवेदनों का मौके पर समाधान कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम पंचायत बाकरा रोड में शिविर में श्री लाखाराम मेघवाल को वर्षों पुरानी भूमि का नामांतरण मिला। राउता पंचायत में राजस्व अभिलेख दुरुस्त किए गए और अरनाई पंचायत में गजरा देवी को पेंशन सत्यापन की समस्या दूर कर लाभान्वित किया गया। इस तरह के शिविर जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में रानी नगर पालिका परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर ने लोगों को राहत और सेवाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराया। विधायक श्री केसाराम चौधरी ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपे। एक लाभार्थी को पेंशन PPO जारी हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महिला की गोद भराई की रस्म भी संपन्न की गई। पाली जिले के सुमेरपुर में आयोजित शहरी सेवा शिविर लोगों के लिए बड़ी राहत बन रहा है। पंचायत समिति सभागार में चल रहे इस शिविर में शहरवासियों की समस्याओं का निस्तारण एक ही छत के नीचे किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था सुधार से लेकर ब्लैक स्पॉट समाप्ति, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, पार्कों का रखरखाव और प्रमाण पत्र जारी करने तक की सेवाएं मौके पर उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरे दिन भी शिविर में कई प्रकरणों का निस्तारण हुआ और लाभार्थियों को पट्टे, स्वनिधि ऋण और प्रमाण पत्र जारी किए। अधिकारियों ने शिविर स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 3 साल से लंबित प्रकरण था। आज ये हमारा प्रकरण निस्तारण हुआ, हमें पट्टा मिला है। उसमें श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय जी का, श्रीमान शासी अधिकारी महोदय जी का और नगर पालिका के अन्य स्टाफ का काफ़ी सहयोग रहा और सरकार की तरफ से जो हमें लोक हित में जो छूट दी गई थी उसका भी हमें पूरा लाभ मिला। उससे हमें बड़ी खुशी है और हम नगर पालिका के समस्त स्टाफ का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रकरण का समय पर निस्तारण। मुख्यमंत्री द्वारा ये कैंप लग रहा है, उसमें क्या फ़ायदा मिल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ये जनहित में, लोक हित में जो कैंपों का आयोजन किया गया है, इसमें 100% जनता को, आम जन को सुविधा है, सुविधा और प्लस जो छूट है, रियायत दी गई है, उसका पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है।
श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के पदमपुर में ग्रामीण सेवा शिविरों ने ग्रामीणों को राहत दी है। ग्राम पंचायत भिंज बायला और 43 LNP में लगाए गए शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान 50 लोगों को मालिकाना हक दिलाते हुए पट्टे वितरित किए गए। इसके अलावा बीमा पॉलिसी, कृषि विभाग की ओर से डिग्गियों की स्वीकृति, खाता विभाजन और दुरुस्ती प्रकरण समेत कई योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया गया। शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और लोगों को अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। श्रीगंगानगर जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर अभियान लगातार जारी है, जहां आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर चल रहे इस अभियान का मकसद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को त्वरित राहत प्रदान करना है। शिविरों के दौरान प्रशासन की ओर से विभिन्न प्रकरणों में दिशा निर्देशों में शिथिलता दी जा रही है, जिससे नागरिकों को योजनाओं और सेवाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाना है। भरतपुर जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। 3 दिनों में 6 चरणों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में भरतपुर और धौलपुर जिले के लगभग 96,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों की सुविधा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर महिला कर्मियों की तैनाती के साथ साथ ई-मित्र और साइबर कैफे पर भी निगरानी रखी जा रही है। शहर के प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जाब्ता मुस्तैद है। पहली बारी की परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिए जा चुके हैं शांतिपूर्वक। लगभग आज 15,000 से अधिक अभ्यर्थी पहली पारी में शामिल होंगे। दूसरी पारी में भी लगभग 15,000 से अधिक, दोनों पारियों में लगभग 32,000 अभ्यर्थी हैं। अब देखते हैं एंड क्या रहती है। और शांतिपूर्वक सारी तैयारियां हो चुकी है और एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 10 बजे। और पुलिस की व्यवस्था अच्छी है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उनको भी हमने कल मीटिंग लेकर सबको निश्चित कर दिया है कि ज़्यादा भीड़ होने की संभावना में कानून व्यवस्था खराब नहीं हो। ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है, रोडवेज वालों की व्यवस्था अलग से की गई है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा बाहर के नहीं है, भरतपुर और धौलपुर के आसपास यहाँ के हैं, इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आवागमन में सुचारू रूप से हो जाएगा। बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिवसीय आवासीय बकरी पालन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 16 सितंबर से शुरू हुआ यह शिविर 22 सितंबर तक चलेगा, जिसमें पशुपालकों को वैज्ञानिक भेड़ एवं बकरी पालन के माध्यम से उद्यमिता कौशल सिखाए जा रहे हैं। आयोजन प्रभारी डॉक्टर शंकर लाल की देखरेख में चल रहे इस शिविर में पशुपालकों को पोषण प्रबंधन, सरकारी योजनाओं की जानकारी और सरकारी भेड़ बकरी फार्मों का भ्रमण करवाया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद पशुपालकों को रोजगार शुरू करने में मदद मिलती है और राजकीय अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। इस शिविर में न सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों के पशुपालक भी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। बकरी पालन के माध्यम से उद्यमिता विकास विषय पे हमारा ये स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर स्थित है। यहाँ पे ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन करवाया जा रहा है और ये प्रशिक्षण कल यानी दिनांक 16 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और 22 सितंबर तक ये चलेगा 7 दिन का। और इसके अंदर देश के अलग अलग राज्यों से 5 राज्यों से, जिसमें राजस्थान के अलावा हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से किसान यहाँ पे आए हुए हैं। टोटल इसके अंदर 60 किसान इस ट्रेनिंग के अंदर आए हैं और ये टोटल किसान जो भेड़ बकरी पालन के अंदर कैसे उद्यमिता विकास कर सकते हैं, कैसे कुछ नया सीख सकते हैं, कैसे नस्ल सुधार पे काम कर सकते हैं, कैसे भेड़ बकरियों में को आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं या किस तरह से अच्छा मुनाफा इस फील्ड के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, ये सब सीखने के लिए हमारे इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर आए हैं। हमारा ये विश्वविद्यालय हर महीने लगभग महीने में एक बार इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन भेड़ बकरी पालन करने वाले किसान भाइयों के लिए करवाता है। पिछले लगभग 8 महीने के अंदर हमारी ये 5वीं ट्रेनिंग है, तो इस तरह से ये प्रशिक्षण का आयोजन है वो चलता रहता है। इन सब किसानों को हमारे पास में हमारे खुद के विश्वविद्यालय के जो एक्सपर्ट हैं, हमारे यहाँ CSWRI का जो भेड़ फार्म है यहाँ के एक्सपर्ट हैं, वेटनरी यूनिवर्सिटी जो बीकानेर के अंदर पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, वहाँ के अनुभवी एक्सपर्ट और कुछ एक्सपर्ट हम बाहर से भी बुलाते हैं इन
पशुपालकों के, किसानों की इस ट्रेनिंग देने के लिए। और थ्योरेटिकल क्लास के साथ-साथ में प्रैक्टिकल सारी चीज़ें किस तरह से हो, भेड़ या बकरी फार्म में ले जाकर किस तरह से उनको छोटी से छोटी चीज़ें सिखाई जाए, किस तरह से बताई जाए। इवन गाय-भैंसों के अंदर अपन ने सुना है जैसे कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बच्चे पैदा होते हैं, तो ठीक उसी तरह से भेड़-बकरियों में भी ये चीज़ें संभव है। तो भेड़-बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान से लेकर के और छोटी से छोटी और सारी तरह की तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो यहाँ पे प्रायोगिक और प्रैक्टिकल रूप से हमारे 7 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम के अंदर करवाई जाती है। और पूरे देश भर से किसानों की डिमांड रहती है कि हम बीकानेर में जो ट्रेनिंग हो रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग करने का मौका मिले। क्योंकि बीकानेर और अपना जो ये क्षेत्र है, यहाँ भेड़-बकरी पालने वाले किसानों की संख्या के साथ-साथ में हमारे पास और अपने इस क्षेत्र के अंदर जो पशु चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, वेटरनरी यूनिवर्सिटी के और हमारे जो प्रोफ़ेसर्स हैं, इनका भेड़-बकरी पालन के अंदर अनुभव अच्छा है। क्योंकि दूसरे राज्यों के या दूसरे क्षेत्र के अंदर भेड़-बकरी पालन का काम कम होता है, तो वहाँ के किसान भाई भी यहाँ आने के लिए लालायित रहते हैं। तो इसी वजह से हमारा ये जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है 7 दिवसीय, इसकी डिमांड ज़्यादा है। और हम इन किसानों से इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण का 5,000 रुपए शुल्क के रूप में चार्ज लेते हैं, जिससे उनको रहने के लिए, खाने के लिए, चाय की और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो पूरा खर्चा होता है, वो सेल्फ फाइनेंस जिसे अपन कह सकते हैं, किसान पैसा दे करके और ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है करता है। तो इसी तरह से अगला का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लगभग अभी हमारा प्लानिंग है कि दीपावली के बाद के समय के अंदर हम करवाएँगे। और साथ ही साथ के अंदर ना केवल भेड़-बकरी पालन, जबकि मुर्गी पालन और पिग फार्मिंग का भी आजकल जैसे सूअर पालन का क्रेज़ भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो सूअर पालन पे भी हम नेक्स्ट मंथ में एक ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं। क्योंकि बीकानेर जैसे क्षेत्र के अंदर आजकल जैसे पानी की समस्याएँ आ रही है, पानी कम होता जा रहा है, खेती से ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, दूसरे छोटे-छोटे बिज़नेस व्यवसाय की तरफ पशुपालक किसान बढ़ रहे हैं। तो ऐसे किसानों के लिए सूअर पालन, पिग फार्मिंग भी एक नया उद्यम है। तो उस पर भी हमारा विश्वविद्यालय है वो प्रशिक्षण आयोजित करवाने जा रहा है। तो इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे यहाँ साल भर और प्रत्येक महीने लगभग आयोजित करवाए जाते हैं। कि विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।